और आप नर्मदा की यात्रा पैदल बहुत की परिक्रमा है, परिक्रमा। जी। तो वो अनुभव और वो यात्रा के बारे में बताइए। एक तो नर्मदा जी मात्र नदी नहीं है, वो बहती हुई ब्रह्म है। लेकिन अगर नर्मदा जी को अगर हमको याद करना हो शिव जी के साथ, तो पहले हम बोलेंगे नर्मदे, फिर बोलेंगे हर। नर्मदे हर बोला जाता है, जी। यानी शिव का नाम लेते समय गंगा जी का साथ शिव का नाम लेना हो तो पहले 2 बार शिव का नाम लेना पड़ता है, फिर गंगा जी का। लेकिन नर्मदा जी का नाम पहले आता है और शिव का नाम बाद में आता है। तो अनुभव में आपको क्या विशेष माँ की अनुभूति कुछ हुई है? कभी ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई इंसान की पहुँचने की कोई संभावना न हो और निराश होकर जब मैं सोया हूँ, तब मुझे वहाँ पर रात को जहाँ इंसान के पहुँचने के कोई साधन और सामर्थ्य नहीं, उन स्थानों पर भी जगाकर मेरे को किसी न किसी ने भोजन करवाया है। जी। दूसरा, नर्मदा जी की यात्रा करूँगा, हाँ। ऐसा सोचने का ख्याल बहुत खुशनुमा है। हाँ। पर पूरी परिक्रमा वही कर सकता है जिसको नर्मदा जी स्वयं चुनती है। जी। पहले तो वो बहुत कठिन परीक्षा लेती है। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में एक महात्मा आए हुए हैं और हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमो नारायण, हर हर महादेव स्वामी हर जी। हर महादेव। आपके चरणों में नमन। जी। स्वामी जी, आप हमारे व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, अनंत श्री विभूषित श्रीमद दंडी स्वामी श्री शिव बोधाश्रम जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जो दंडी स्वामी आश्रम जलंधर में विराजते हैं। वो उनका गुरु स्थान है। और आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी की परंपरा से जो उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे, उन 4 मठों में जो पश्चिम में द्वारका शारदा मठ है, वहाँ की परंपरा है। अच्छा। उसके अलावा भी उन्होंने 3 मठ और बनाए। उत्तर में जो है ज्योतिर्मठ बनाए, पूरब में गोवर्धन जिसके निश्चलानंद जी शंकराचार्य जी हैं, और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ भारती तीर्थ जी महाराज, जी। भारती तीर्थ जी अभी। और हमारे जो है पश्चिम की परंपरा है द्वारका शारदा की। अच्छा। जी, मैं उनका चरणों का दास हूँ। हाँ। ब्रह्मचारी, मैं उनका ब्रह्मचारी हूँ, उनका शिष्य हूँ। जी। तो मैंने सुना है, हमारी पहले भी बहुत चर्चा हुई है, बात भी बहुत होती रहती है। तो आप बहुत ही भ्रमण करते हो, यात्रा बहुत करते हैं, तो ऐसा क्यों और कहाँ कहाँ इतने सालों में कहाँ कहाँ यात्रा सबसे ज़्यादा की है आपने? जी, यात्रा का जो आपने उद्देश्य पूछा, ऐसा क्यों? आप जरा विचार करोगे हमारे किसी भी प्रकार की गुरु परंपरा में, तो आप पाएंगे कि हमारे जितने भी आचार्य थे, उन्होंने लगभग जीवन भर भ्रमण किया। जी। आदि जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी तो 8 वर्ष के आयु में घर छोड़ के निकल गए थे। उनके विषय में कहा जाता है अष्टवर्षे चतुर्वेदी, जी। यानी 8 वर्ष में उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया। और 16 सर्वभाष्यकृत, अच्छा। और 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो प्रस्थानत्रय पर भाष्य है, गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, और उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ये 3 ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के मूलभूत ग्रंथ है, आधारभूत ग्रंथ। वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रस्थान, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों पर उन्होंने भाष्य लिखा। और अन्य ग्रंथों पर भी भाष्य लिखा। और चतुर्विंशे दिग्विजयी, 24 वर्ष के जब वो हुए तो वो दिग्विजय पूरी भारत के जितने भी मतांतर थे, यानी अलग अलग प्रकार की जो वैदिक धर्म से हटकर अपने मन से कल्पना करके नए नए पंथ रोज निकल रहे हैं, आज भी निकलते हैं। हाँ। उस समय भी निकलते थे। तो उन सबको परास्त करना। अच्छा। क्योंकि अब जैसे बौद्ध हुए, हमारे भारत देश में एक समय बौद्धों का साम्राज्य था। जी। और वहाँ उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को जो है अपना शिष्य बना के रखा हुआ था। जैनों ने अपने कई राजाओं को शिष्य बना के रखा हुआ था। जैनों का भी प्रभाव था। अब सीधा आप जाके उनसे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे उनके शिष्य हैं। हाँ। तो उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देना पड़ता है, और घूम घूम कर चुनौती देते थे। और जो है वो जो उन्होंने विद्या पढ़ी थी 8 वर्ष चतुर्वेदी, वो उनके कार्य में आए। आदि शंकराचार्य जी ने तो 3 बार इस भारत भूमि की पैदल भ्रमण किया है। जी। आज आप भारतवर्ष आज के रूप में मत देखिए, उस समय का भारत बहुत विस्तृत था। हाँ। और भारत की जो
भौगोलिक स्थिति है उसको भी आज के रूप में मत देखिए। आज आपको यहाँ अहमदाबाद से बैठकर गुवाहाटी पहुँचना हो तो फ्लाइट में बैठ के जो है 3 घंटे लगता है। जी। गाड़ी में भी आप कम से कम 30 घंटे में तो पहुँच ही जाती हो। लेकिन उस समय जो उन्होंने यात्राएं की, अभी ये केदारनाथ बद्रीनाथ है, इनकी स्थापना तो शंकराचार्य जी ने ही किया है। अभी भी वहाँ जब आप जाओगे तो ये रोड तो अभी बने हैं। आज से 100 साल पहले उधर कोई यहाँ ऋषिकेश से आगे जो है श्रीनगर से आगे रोड नहीं था। अच्छा। आगे जंगल था, जंगली जानवर थे। 100 साल पहले ये हाल था। तो आप 2500 साल पहले के भारतवर्ष की कल्पना कर सकती हो कि 2.5 वर्ष का भारतवर्ष कैसा रहा होगा 2500 साल पहले। जी। कोई सड़क नहीं, कोई गाड़ी नहीं। जितने इंसान आज संसार में घूमते हैं, आज इंसानों का राज है, लेकिन उस समय जंगली जानवरों का भी राज हुआ करता था। तो ऐसे समय पर उन्होंने, आप गाड़ी से जाके कभी आप केदारनाथ बद्रीनाथ देखिए और कल्पना कीजिए कि 2500 वर्ष पहले यहाँ पर आचार्य शंकर कैसे आए होंगे, किस परिस्थिति में आए होंगे, क्या उनके पास साधन रहा होगा। और ऐसे समय पर आकर उन्होंने 4 धाम की स्थापना की और 4 धाम के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। आप 12 ज्योतिर्लिंगों का देखिए भौगोलिक क्या परिदृश्य है। और वो सब आचार्य शंकर ने और पैदल घूम के किया। और 21 गणपति क्षेत्रों की स्थापना की, 51 शक्तिपीठों की स्थापना की। तो बिना घूमे तो उन्होंने किया नहीं जी। और ऊपर से ये सब उन्होंने किया और 32 साल की आयु तक ही वो इस शरीर में रहे, संसार में रहे और 32 साल के अंदर अंदर सब कर लिया। आज इतने साधन है, इतने संसाधन है, मीडिया है, टेलीविजन है, फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, तो आदमी 32 क्या, आज अगर आदमी को 3200 साल की आयु भी मिल जाए तो उतना कार्य कैसे कर सकता है जो आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष की अवस्था में किया। उसके बाद हमारे आचार्य परंपरा में और भी बहुत आचार्य हुए जिन्होंने लगातार भ्रमण किया। और हमारे धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज, जिनको हम अभिनव शंकर कहते हैं, उन्होंने भी खूब भ्रमण किया। हमारे गुरुजी ने भी अपनी युवावस्था में खूब भ्रमण किया हुआ था। तो आपने जैसा पूछा कि आप क्यों भ्रमण करते हैं, एक समय हमारा विद्या अध्ययन का होता है, उस समय हम बैठ के विद्या अध्ययन करते हैं जी। अब ये जो समय है इसमें अगर हम भ्रमण ना करेंगे तो फिर बुढ़ापे में जब हाथ पांव काम नहीं करेगा, क्योंकि शरीर तो महात्माओं का भी है। आंखों की रोशनी उनकी भी कम हो सकती है, बाल उनके भी पक सकते हैं, झुर्रियाँ उनको भी पड़ सकती है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि भ्रमण करने का साधुओं का आयु क्या है। हाँ, यही है आपका जो अभी एज है वही है। तो कहाँ कहाँ ज़्यादा आपने, मतलब अभी तक कितनी यात्राएं की है आपने? जी, बहुत वर्षों से मैं यात्रा कर रहा हूँ। ये कितनी यात्रा है मैं इसकी गिनती नहीं रखता। भारतवर्ष का कोई ऐसा कोना नहीं जिसमें हमने पैदल भ्रमण न किया हो। जी जी जी। और सबसे ज़्यादा आनंद आपको कौन सी यात्रा में हुआ होगा अभी तक? 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है व्यक्ति, एक होता है वस्तु, एक होता है स्थान। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो व्यक्ति के पास अगर हम रहे या वो व्यक्ति हमको मिल जाए तो हमको वहाँ आनंद आएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये वस्तु जैसे महल हो गया, कार हो गया, ये चीज़ मिल जाए हमारे पास हो तो वो हमको आनंद आएगा। हाँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उस स्थान में हम रहे, जैसे कहीं केदारनाथ के ऊपर जाके रहे, बद्रीनाथ के ऊपर जाके रहे या कन्याकुमारी में रहे तो वो हमको आनंद आएगा। जी जी। कुछ लोग व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन्हीं 3 चीज़ों में आनंद ढूंढते हैं। दरअसल जो आनंद होता है वो उन व्यक्ति, वस्तु और स्थान में नहीं होता, अपने अंदर होता है। और अपने अंदर का आनंद वहाँ जाके जो है बांटना होता है। वहाँ कोई आनंद लेने हमको नहीं जाना होता है। इसलिए आप जैसा आपने प्रश्न पूछा कि कहाँ की यात्रा में आनंद आया, दरअसल अपने अंदर की यात्रा में ज़्यादा आनंद आया है। अगर अपने अंदर आनंद है तो आप कहीं भी बैठे हो, कच्छ के या फिर आपके अहमदाबाद के 45-47 डिग्री में भी आनंद है और केदारनाथ के 10-12 डिग्री में भी आनंद ही आनंद है। जी, तो यह आनंद अत्यंत वैयक्तिक विषय है। जी जी जी। तो यात्रा में आपने, हम पिछली बार मिले थे ओमकारेश्वर में नर्मदा किनारे, और आप नर्मदा की यात्रा पैदल परिक्रमा है, परिक्रमा। तो वो अनुभव और वो यात्रा के बारे में बताइए। हाँ, किसी विशिष्ट यात्रा के विषय में आपने पूछा, ये हमको अच्छा लगा। नर्मदा जी का परिक्रमा मैं 2 बार पैदल कर चुका हूँ और 1 बार गाड़ी में किया हूँ जी। गाड़ी की परिक्रमा में तो मुझे परिक्रमा जैसा कुछ लगा नहीं, लेकिन 2 बार जब मैंने पैदल परिक्रमा किया तो नर्मदा जी की परिक्रमा एक बहुत बड़ा जीवन का अध्ययन है, जिसको आप
कोई डॉक्टर बनने से पहले मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करना नहीं होता, जी। उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। एक तो नर्मदा जी मात्र नदी नहीं है, वो बहती हुई ब्रह्म है। हमारे अद्वैत वेदांत की परंपरा में जो सबसे बड़ा प्राप्य वस्तु है वो है ब्रह्म तत्व। जी। हालांकि उसका स्वरूप जो है निर्गुण निराकार है, हाँ। लेकिन हमारे आचार्य शंकर हो चाहे अन्य आचार्य हो, उपनिषद ही हो, भगवत गीता हो, उन्होंने ऐसा माना कि ब्रह्म जो है, क्या कहते हैं, वैसे तो उसका कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, लेकिन मान लो वो ब्रह्म जो है गुणों को स्वीकार कर ले, पंच महाभूतों को स्वीकार कर ले और हमारे आपकी तरह वो ब्रह्म प्रकट हो जाए तो वो कैसा दिखेगा। तो वो उन्होंने फिर कहा कि वो प्रकट ब्रह्म होगा राम जी। वो प्रकट ब्रह्म होंगे कृष्ण, वो प्रकट ब्रह्म होंगे शिव, अगर मान लो ब्रह्म का शरीर होता, जिस ब्रह्म का शरीर नहीं है। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि पंचभूत स्वीकार करते ब्रह्म तो वो रामकृष्ण शिव होते, लेकिन गुणों को न स्वीकार करके ब्रह्म द्रव्य के रूप में आते जी। जैसे पेड़ा न बनकर ब्रह्म को लस्सी बनना हो। हाँ। ब्रह्म पेड़ा बना, रसगुल्ला बना, हाँ। तो राम कृष्ण शिव आदि बना। लेकिन अगर उसी ब्रह्म को दूध या लस्सी बनना होता, यानी द्रव्य के रूप में आना होता, तो वह द्रव्य के रूप में जो है वो नर्मदा और गंगा आदि नदियों के रूप में आते। इसीलिए हम उनको बहती हुई ब्रह्म कहते हैं जी। और वो ब्रह्म प्राप्ति का सबसे बड़ी साधन भी है। पहली बात यह है। दूसरी बात, भगवान शिव को नर्मदा जी बहुत अधिक प्रिय है। हम लोग काशी विश्वनाथ तो गंगा जी के किनारे है और गंगा जी के साथ जब हम शिव जी का नाम लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं हर हर गंगे, यानी 2 बार पहले शिव जी का जो है हर हर करके शिव जी का नाम लेते हैं और बाद में हम गंगे बोल के गंगा जी को याद करते हैं। लेकिन अगर नर्मदा जी को अगर हमको याद करना हो शिव जी के साथ, तो पहले हम बोलेंगे नर्मदे, फिर बोलेंगे हर, नर्मदे हर बोला जाता है। यानी शिव का नाम लेते समय गंगा जी का साथ शिव का नाम लेना हो तो पहले 2 बार शिव का नाम लेना पड़ता है, फिर गंगा जी का, लेकिन नर्मदा जी का नाम पहले आता है और शिव का नाम बाद में आता है। नर्मदा जी का कंकर कंकर शंकर है, जी। जैसे गंडकी का कंकड़ कंकड़ शालिग्राम है। हाँ। और सबसे बड़ा आपको प्रमाण देखना हो, सबसे बड़ा अचंबा देखना हो, तो आप प्रत्यक्षदर्शी हो। आज भारत के इस औद्योगिक युग में आधुनिकीकरण की मारामारी में लगभग हमने सब कुछ प्रदूषित कर दिया है जी। हवा प्रदूषित है, फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, कारों से निकलने वाली धुआं, नदियां उनसे अछूती नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप देखिए गंगा जी का जल आज वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम माप तोल करते हैं तो गंगा जी का जल पीने योग्य नहीं है कई शहरों में, कानपुर आदि शहरों में, पटना आदि शहरों में। यमुना जी तो लगभग मृत प्राय हो गया है। अरे पीने लायक न होना अलग बात है, लेकिन जहर बना देना अलग बात है। यमुना जी को पूरी तरीके से जहर बना दिया गया है। आप स्वयं वृंदावन में रहती है, क्या एक गिलास जल उठा के पीने की हिम्मत कर पाओगी आप यमुना जी की? लेकिन इस आपाधापी में भी भारत की एकमात्र नदी है नर्मदा जी, जो केवल साफ शुद्ध ही नहीं, ये आपके सामने जो बिस्लेरी का बोतल रखा हुआ है, इसमें जितना मिनरल है, जितनी स्वच्छ है, इससे 10 गुना स्वच्छ जो है वैज्ञानिक रूप से नर्मदा जी का जल आज भी है जी। तो ये अचंबा नहीं है तो क्या हुआ। और नर्मदा जी को हम जीवन मानते हैं। जैसे हम पिछली बार नर्मदा जी की चर्चा करते समय हमने आपको बताया था कि जब गंगा नदी बनी, थोड़ा सा अध्यात्म को किनारा करके एक वैज्ञानिक और भौगोलिक और पुरातात्विक दृष्टि से हम विचार करें जी। तो गंगा जी कब बनी? जब हिमालय बने। विज्ञान में हिमालय के बनने की घटनाएं भी दर्ज है। हिमालय बने, ग्लेशियर बनी और ग्लेशियर से गंगा जी निकली। यानी उस जगह पर जब हिमालय नहीं था, ग्लेशियर नहीं था, तो गंगा जी का अस्तित्व नहीं था जी। तो वैज्ञानिक और पुरातात्विक लोग भी मानते हैं कि कम से कम गंगा जी के आने से 5 करोड़ वर्ष पहले से जो है नर्मदा जी धरती पर बह रही है। क्या बात? क्योंकि उनको बर्फ से नहीं निकलना है ना। हाँ। उनको ग्लेशियर की जरूरत नहीं, वो विंध्याचल है। और
छोटी सी बात मैंने पिछले आपकी चर्चाओं में इशारा किया था, उसको अभी भी इशारा कर देना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक लोग जो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग होमोसेपियंस है, 3 लाख साल पहले आए और इथियोपिया और केन्या के मैदानों में निकले और जो है पूरे संसार में फैले। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम कहते हो कि मनुष्य का जो आधुनिक रूप है वो होमोसेपियंस है और मात्र 3 लाख साल पुराना है, तो इसके पूर्वज क्या है? तो वो बोलते हैं इसके पूर्वज है जो है होमो इरेक्टस। अच्छा, तब 1982 या 81 का डॉक्टर अरुण साकिया, ये पुरातत्वविद थे, उनको वहाँ पर जो हथनोरा करके एक स्थान है, अभी नर्मदा जी की परिक्रमा में मैंने उनको पाया, वहाँ पर एक कंकाल मिला था, वो 5-6 लाख साल पुराना था। जी। और जब उस कंकाल की वैज्ञानिकों ने अच्छी तरीके से जब उसकी जांच पड़ताल की तो पाया कि वो होमो इरेक्टस का कंकाल था, यानी जो होमोसेपियंस के पूर्वज है। 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस, 4-5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जी। तो जो यूरोपीय विद्वानों की जो थ्योरी है, पहले तो यूरोपीय जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान बोलते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कैसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार की विद्या, किसी भी प्रकार का विज्ञान ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि यूरोप के बाहर भी कुछ हो सकता है। सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो भारत उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत में तो न जाने कितनी सभ्यताएं हजारों सालों से वैसे ही फल फूल रही है, नष्ट नहीं हुई है। भारत का इतिहास अगर आप वैज्ञानिक ऐतिहासिक रूप से, आधुनिक इतिहास के रूप से भी अगर देखेंगे तो उसका कोई और छोर आपको मिलेगा ही नहीं मिलेगा जी। तो फिर ये प्रश्न हुआ, पहले वो लोग मानव की उत्पत्ति यूरोप से सिद्ध करना चाहते थे, भारत से उनको सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ का अंधविश्वास, तो ठीक है, अंधविश्वास सब धर्मों में होता है और दुनिया के सभी जगहों में होता है, मैं बिल्कुल इसे स्वीकार करता हूँ और मैं अंधविश्वास का भयंकर विरोधी हूँ। जितना मैं विरोधी हूँ शायद ही कोई उतना विरोध कर सके। तो पहले तो वो ऐसा बोलते रहे कि यूरोप से मानव सभ्यता पनपी, लेकिन उनको जब होमोसेपियंस की सब चीज़ें मिलने लगी, जगह जगह पर कंकाल मिलने लगे, तो उन्होंने इसको बोला कि जो है कि मानव सभ्यता यूरोप से नहीं आई होगी, बल्कि ये केन्या और इथियोपिया के मैदानों से दुनिया भर में फैली होगी। लेकिन ये सब स्थापित करते समय उन्होंने ये पहले धारणा स्थापित कर रखी थी कि होमोसेपियंस के पूर्वज होमो इरेक्टस, यानी वो उनसे पहले थे, और उनसे पहले होमो हैबिलिस इस प्रकार थे। तो भाई जब 1982 में होमो इरेक्टस का ही कंकाल, जब खोपड़ी का हिस्सा नर्मदा जी के किनारे मिला, तो इन्होंने ये जो बनाई थी, ये पूरा का पूरा इनका ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अच्छा। और मैं भी मानता हूँ भाई, नर्मदा जी को आप बहते हुए देखो तो ऐसा नहीं लगता कि कोई नदी बह रही है, ऐसा लगता है जीवन बह रही है। तो मैं बिल्कुल अपना व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि हमारे शास्त्रों में तो मानव की उत्पत्ति के बहुत सारे प्रकरण आए हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से उस जगह पर बैठकर हम विचार करते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मानव ने अगर सबसे पहले कहीं आनंद पाया होगा, सांस ली होगी, अनाज उगाया होगा, जल पिया होगा, तो वो सब कुछ नर्मदा के किनारे किया होगा। और मानव और नर्मदा जी का ये संबंध है। जी। और नर्मदा जी की परिक्रमा जब आप कर रहे थे, कितनी आपने 3-4 बार की शायद, है ना? तो कुछ विशेष अनुभव हुआ हो? जी बिल्कुल। और आप बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को तो। हाँ, विशेष अनुभव ये हुआ कि माँ के प्रति अगर आपकी अटूट श्रद्धा है, आपका व्यवहार क्या है ये मायने नहीं रखता, आपकी साधना क्या है ये मायने नहीं रखता, नर्मदा जी जो है बराबर करुणा करती है। ऐसे ऐसे स्थानों से हम पार हुए, सूलपानी हो अथवा लक्कड़कोट का जंगल हो, जहाँ बाघ भालू की बहुतायत रहता था। सूलपानी में जब हम सूलपानी के बिहड़ को पार कर रहे थे, नाम ही उसका सूलपानी है, पहले तो वहाँ से कोई साधु संत गुजर जाता था तो उसकी लंगोटी तक उतार लेते थे, बिना लंगोटी के उसको जाना पड़ता था। अच्छा। लूट लेते थे, तीर धनुष चलाते थे, लूट के ही अपना काम चलाते थे वो लोग। अब धीरे धीरे महात्मा लोग गए, खुद अपनी तरफ से देने लगे, तो लोगों की उनके प्रति भावनाएं बदली है, समय बदला है। अभी भी हम जाते हैं तो हम अपनी नज़र उठा के बहुत ऊपर पहाड़ की तरफ देखें, बहुत बड़ा पहाड़, उसके ऊपर चोटी में एक आदमी का घर है। अच्छा। एक आदमी का घर है। अब उसका पड़ोसी कहाँ रहता है पता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, नज़र उठा के खूब ऊपर पहाड़ देख रहा हूँ,
उसकी चोटी में जहाँ हमको पहुँचना ही संभव नहीं लगता, वहाँ उसका घर है। तो उसका पड़ोसी यानी उसके बगल वाला दूसरा घर ऐसा है कि जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो खाई में जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, उस खाई के आखिरी हिस्से में जो है क्या कहते हैं, उसके पड़ोसी का घर है। अच्छा। कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर मैं वहाँ का निवासी होता तो मुझे अपने पड़ोसी के घर जाने में पूरा दिन लग जाता। लेकिन वहाँ के बच्चे हैं, एक तो फिसलने वाली मिट्टी है, उसमें कूदते फांदते फिर वहाँ पर उसके वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ बच्चे तो है, एक एक घर में 12-12, 10-10, 12-12 बच्चे। एक था, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा की वहाँ पर सूलपानी की झाड़ी में। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा। अब इसको बोलना कितना उचित है, लेकिन मैं अपने अनुभव पूछा है और ये मेरे मन में बहुत हमेशा से घूमता रहता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक के घर में गए, हमको उन्होंने सीधा पिसान जो भी दिया वो कहा कि महाराज बनाओ खाओ। अच्छा सेवा था, उसके पास जितनी शक्ति थी वो सेवा करता था। उसके 13 बच्चे थे, ओह 13 बच्चे। उसके बेटे के पत्नी यानी उसकी बहू गर्भवती थी, उसके भी बच्चे होने वाले थे। अच्छा। और साथ ही साथ में उसकी जो पत्नी थी उसके भी बच्चे होने वाले थे। हाँ। बहू और बेटी दोनों, बहू और पत्नी, सासू। हाँ, दोनों के बालक होने वाले थे। मैंने कहा सृष्टि में तो बड़ा योगदान दे रहे हैं ये लोग, अच्छा ही है। इस प्रकार हमने देखा। और खैर ऐसी सकरी जगह है, आप 5-6 से बच्चे तो किसी घर में पाओगे नहीं, फिर भी बड़ा। अभी हमको कभी कभी भरूच घूमना होता है, धीरे धीरे लोग वहाँ क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो एक बार हमको भरूच घूमना हुआ तो कहीं के लिए मैंने ऐसे कैब बुक किया था, कार। और वो हमारे जो ड्राइवर आया था वो अपना थोड़ी सी बातचीत हमारी उनकी होने लगी, तो उन्होंने बताया कि मैं भी सूलपानी झाड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा। और खूब बोलने चालने में, शिक्षा और गाड़ी चलाने में बहुत अच्छे। और मैंने उससे भी पूछा कि आप लोग कितने भाई बहन हो, तो उसने भी बताया कि हम 13 भाई बहन हैं। ओह तो अच्छा ही है। और अब तो वहाँ भी क्योंकि साधु महात्माओं का खूब, अब तो सब लोग उस रास्ते से जाते हैं। एक समय ऐसा था कि जिसको अपने जीवन से जरा सा भी प्रेम हो उस रास्ते से जाने की सोचे भी मत। अच्छा। तो उस समय केवल साधु संत जिनको अपने जीवन का कोई फिक्र नहीं होता था, फकीरी में रहते थे, वो लोग उधर से जाते थे। अब सब लोग उधर से जाने लगे, क्योंकि पहले साधुओं ने जाके उनके मन को बदला, ये विश्वास दिलाया कि हमारे सनातन धर्म में साधु लेने के लिए नहीं होता, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं। साधु हमेशा देने के लिए होता है। साधु किसके लिए लेगा? जी जी जी। अपने लिए। तो उसके लिए तो भगवती नर्मदा जी का जल भी बहुत है, और इसी प्रकार से नर्मदा जी का अनेक अनुभव है। तो अनुभव में आपको क्या विशेष माँ की अनुभूति कुछ हुई है? हाँ जी बिल्कुल, वो अनुभव कभी ऐसे स्थानों पर जहाँ कोई इंसान की पहुँचने की कोई संभावना न हो, और निराश होकर जब मैं सोया हूँ, तब मुझे वहाँ पर रात को जहाँ इंसान के पहुँचने का कोई साधन और सामर्थ्य नहीं, उन स्थानों पर भी जगा कर मेरे को किसी न किसी ने भोजन करवाया है। जी। देखो, नर्मदा जी का जो अनुभव होता है वो अलग अलग रूपों में हो सकता है, बस पहचानने की क्षमता चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनको ऐसा अनुभव हुआ कि कोई कन्या आई हाँ। और उसने उनको जगा के भोजन करवाया। बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो नर्मदा जी एक कन्या का रूप धारण कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा थोड़ा मानना अलग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी बूढ़े व्यक्ति का भी रूप धारण कर सकती है। जी जी जी। नहीं तो ऐसे स्थान पर कौन आके जो है आपको भोजन के लिए पूछेगा, भोजन करवाएगा? जवान आदमी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी न किसी रूप में आ सकती है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देती, इसी प्रकार नर्मदा जी अपने यात्री को चाहे कितना भी बड़ा जंगल हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वो जो है भूखा सोने नहीं देती है। दूसरा, नर्मदा जी की यात्रा करूँगा हाँ। ऐसा सोचने का ख्याल बहुत खुशनुमा है। हाँ। उसको प्रारंभ करना ये भी बहुत सरल है, लेकिन जब आप चलने लगते हो और रोज़ शुरू में 20, 25, 30 किलोमीटर भी 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर चलते हो, तब आपकी असली कठिन परीक्षा तब होती है, क्योंकि पाँव आपसे 1000 सवाल करने लगता है। और अव्यवस्था, दिन भर चलने के बाद कभी कभी बहुत सारे यात्री होते हैं, लोग अपना सुकून का एसी छोड़कर, पंखा छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, मठ मंदिर छोड़कर वहाँ जाते तो हैं, पर पूरी परिक्रमा वही कर सकता है जिसको नर्मदा जी स्वयं चुनती है। जी। पहले तो वो बहुत कठिन परीक्षा लेती है। जैसे एक माँ होती है, एक बेटा होता है,
गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिमि शिशु तन व्रण होय गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। जैसे अपने बच्चे के शरीर पर व्रण माने घाव हो जाता है तो माँ उसके शरीर में चीरा लगवाती है डॉक्टर से। हाँ। वो चीरा लगवाती है तो बच्चा बहुत रोता है। हाँ। यद्यपि प्रथम दुख पावही रोवही बाल अधीर। पहले पहले तो वो बहुत दुख पाता है, बेतरतीब होकर रोता है, बेहिसाब रोता है, लेकिन माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। हाँ। होता है कि नहीं? लेकिन क्या बच्चे के रोने पर ध्यान देती है? नहीं देती है। व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। उसके उस घाव को नष्ट करने के लिए जो जननी चीरा लगवाते समय जो बालक को कष्ट हो रहा है उसको कुछ नहीं गिनती हो, भले ही बच्चे को कष्ट हो रहा हो। इसी प्रकार हम अध्यात्म जगत में आ सके, अध्यात्म की हम अनुभव प्राप्त कर सके, हमको अनुभूति हो सके, इसलिए जो कठिन परीक्षा है उसमें ऐसा लगता है कि नर्मदा जी तो हमसे रूठी हुई है, कितना कष्ट ले रही है, दे रही है, कितनी परीक्षा ले रही है। लेकिन हमारा जो सांसारिक आकर्षण का जो घाव है, मोह का घाव है, जो संकल्प की कमी, दृढ़ इच्छा और दृढ़ निश्चय की कमी का जो हमारे फोड़े पड़े हुए हैं, उसको मिटाने के लिए वो कष्ट रूपी ऑपरेशन जो है क्या कहते हैं वो नर्मदा जी कराती रहती है। उसमें कितना कष्ट हो रहा है वो देखती भी नहीं। किन्हीं किन्हीं के पाँव सड़ जाते हैं, किन किन्हीं के क्या होते हैं। हमको तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पूरे के पूरे पाँव, इस उंगली में बहुत बड़ा घाव, जिसको देख भी नहीं सकते, इस प्रकार का घाव हो गया था और मुझे पता नहीं था। बगल में चलने वाले ने कहा कि महाराज देखो तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है। जब अचानक मेरी नज़र गई तब मैंने देखा कि इतना बड़ा घाव हो गया और मुझे पता ही नहीं। और जैसा कि आप जानती हो कि मैं तो 50 किलोमीटर भी दिन में चलता था, 55 किलोमीटर भी चलता था। तो सुनने में तो 50-55 बड़े आसानी से बोल देते हैं, लेकिन दिन में 50-55 और रोज़ चलना ये बहुत मायने रखता है। जी। तो आपने कितने समय में चल के परिक्रमा पूरी की? जी, मैंने बीच बीच में कहीं कहीं जैसे कोई हमारे परिचय का आश्रम मिल गया या फिर कहीं आनंद हमको ज़्यादा आ गया, तो इस प्रकार से अगर हम रुकने की बात करें तो हमने रुकने में 11 दिन बीच में खो दिए इन परिक्रमा में। लेकिन अगर चलने का दिन अगर हम जोड़े तो हमने 75 दिन में किनारे किनारे चल के ही, जहाँ डैम ना हो, जैसे ओंकारेश्वर में पुनासा डैम है, सरदार सरोवर डैम का पानी आ जाता है इधर जबलपुर में बरगी का डैम है, तो इन सब डैमों के आसपास तो सब जल भराव रहता है, डूबा हुआ रहता है। तो इन सबको अगर हम हटा दें तो किनारे किनारे चल के हमने 75 दिन में परिक्रमा पूरा किया है लगातार चलने। जी जी। पर आपके हिसाब से किसको परिक्रमा करनी चाहिए? मतलब कौन ऐसा, मतलब अंदर कैसे व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना हो? आपने तो अभी बता दिया कि अगर माँ इच्छती है तो ही आप कर सकते हो। जी। फिर भी बहुत सारे लोग अभी जा रहे हैं परिक्रमा वासी। मतलब पहले ऐसा था कि इतने सारी भीड़ वहाँ पे नहीं लग रही थी। अभी उत्तरवाहिनी जो परिक्रमा थी इस बार बहुत भीड़ थी उसमें। तो आप क्या मैसेज दोगे कि किसको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी परसों की बात है, परसों रात को जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था और 11 घंटे जाम लगा जी। पूरा, गाड़ियों के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखता था। हजारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव में, उनकी रहनी में, उनकी बोलचाल में कहीं भी भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति हमको नहीं दिखाई देती। हो हुल्लड़ करना, पिकनिक मनाना। अब लोग ये तर्क दे सकते हैं कि भाई उनमें भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, वो जाते हैं तो क्या बुरा है। आज तुम्हारे पास मोदी जी ने रोड चौड़े कर दिए, खुद की गाड़ी आ गई, तो तेल जलाकर वहाँ जाके तुम हुल्लड़ कर रहे हो। आज से 50 साल पहले तुम चल जाके दिखाते बद्रीनाथ, अगर तुम्हारी ताकत होती तो। तुम्हारे माँ बाप भी जब बद्रीनाथ जाते थे तो अपने घर में बेटे बेटियों की शादी करके ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी निभा देते थे और उसके बाद बद्रीनाथ जाते थे, क्योंकि उनका आने का कोई ठिकाना नहीं होता था, खतरनाक इतना रास्ता था। और जब वो जाते थे तो पूरे गांव के लोग ढोल नगाड़े से उनको विदाई देते थे, माला पहनाते थे। और दूसरी बात, अगर भगवान को तुमको दर्शन देने का इतना ही शौक होता तो भगवान पहले ही जो है आके कहीं दिल्ली में बैठ जाते, कोलकाता में बैठ जाते, जहाँ तुम बड़ी आसानी से शहर में पहुँच सकते। वो वहाँ इतनी दुर्गम स्थान पर क्यों बैठे हैं?
इसलिए बैठे हैं कि जिसको अपनी ज़िंदगी की जरा सी परवाह ना हो, हाँ, जो अपने अस्तित्व से ज़्यादा, अपने घर परिवार से ज़्यादा, अपनी नौकरी पेशा से ज़्यादा, अपने प्राणों से ज़्यादा भगवान का दर्शन करना चाहता हो, वही इतना खतरा मोल कर ले जा सकता, वहाँ जा सकता था कि वो केदारनाथ का दर्शन कर सके, बद्रीनाथ का दर्शन कर सकते। लेकिन आधुनिकीकरण के इस अंधी होड़, अंधी दौड़ ने सारे साधन बना दिए, रोड चौड़े बना दिए, तुम्हारे पास गाड़ी आ गया तो आप जाके वहाँ पर वहाँ की शांति व्यवस्था को आप अशांत करना चाहते हैं। नर्मदा जी का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो तो बहुत खूबसूरत है। हाँ। इतनी लंबी यात्रा, जटिल यात्रा, कठिन यात्रा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप देख रहे हो तमाम प्रकार के ब्लॉगर नर्मदा जी में जाते हैं जी। और इस प्रकार से चिल्ला चोट करते हैं कि यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है। अरे भाई, तुम किसके लिए गए? तुम दुनिया के लिए, भारत सरकार का, तुमको टूरिज्म में बढ़ाने के लिए तुमको वहाँ भेजा है क्या भारत सरकार ने? कोई नर्मदा जी टूरिज्म की जगह है? तुम किसको बुलाना चाहते हो नर्मदा जी में भाई? अगर तुमको भगवती ने बुलाया है, तुम नर्मदा जी के किनारे आए हो, तुम शांति से परिक्रमा क्यों नहीं कर लेते? वहाँ पर ब्लॉग बनाने के तो किस लिए आपको ब्लॉग चाहिए नर्मदा जी का? इसलिए चाहिए कि जीवन भर में दूसरों को दिखाऊं। तो आप किसके लिए आए हो? अपने लिए आए हो या दूसरों के लिए आए हो? आपकी प्यास खुद की है या दूसरे की प्यास है? भूख लगी हो तो दूसरों को भी भूख लगी हो तो आपके खाने से उसका पेट नहीं भर सकता, आपके खाने से आपका पेट भरेगा। तो इस प्रकार नर्मदा जी में जो ये टूरिज्म का जो सिद्धांत है, अभी बहुत सारे ऐसे हैं, अब इसको कहना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसको कहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अपना खेती किसानी करके बूढ़े लोग अपना, जिनके पास अच्छा शरीर तगड़ा है, चल सकते हैं, मेहनत किया हुआ है और फसल असल हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब 1-2 महीने का कोई काम नहीं है और नर्मदा जी का परिक्रमा का भी समय आ ही जाता है और खेत भी खाली पड़ा है और उसको बोने के लिए भी 2 महीने बाकी है। उठाओ झोला और चले रहो नर्मदा जी के किनारे किनारे। अब लोगों की श्रद्धा है और लोगों की श्रद्धा के कारण आज से जब हमने 5-10 साल पहले परिक्रमा किया था तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल से व्यवस्थाएं मिलती है। अब तो हर 5 किलोमीटर में कोई ना कोई आश्रम मिल जाता है, बढ़िया खाने को मिल जाता है, टाइम पास भी हो जाता है लोगों का। और जिनको टूरिज्म करना है टूरिज्म होता है, जिनको एडवेंचर करना है, कठिन कठिन रास्ते आते हैं, उनको एडवेंचर भी हो जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी मैंने सूलपानी में एक थोड़ा सा आगे बढ़ के महाराष्ट्र का जब क्षेत्र आता है, एक नित्यानंद आश्रम करके जगह है, वहाँ पर मैं पहुँचा। किसी तरीके से 45 किलोमीटर उस दिन चला था। तो वहाँ मैंने देखा कि जब भोजन की लाइन लगी तो 1-1 किलोमीटर के 3 लाइन लगे थे। यानी 3 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ था। 3 किलोमीटर में कितने 300-400-500 लोग होते होंगे। अब आप सोचिए, वहाँ कोई शहर तो है नहीं, बड़े धर्मशाला है नहीं। कभी कभार ऐसा संयोग बन जाए कि ये 300 आदमी एक ही गांव में पहुंच जाए, उन गांव में व्यवस्था करने वालों का क्या हाल होता होगा। आप सोच के देखिए। सही बात है। 300 लोगों को खिलाना, और क्योंकि गांव तो वही रहेंगे, नर्मदा जी का जगह तो वही रहेगा, लोग वहीं से जाएंगे, वहीं ठहरेंगे। 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, हमेशा के लिए। ये नर्मदा जी का कृपा है, ये नर्मदा जी की बहुत बड़ी शक्ति है कि जो है क्या कहते हैं, उस पर गांव वालों पर इतनी सामर्थ्य दिया है कि कोई भी गांव वाला कभी सोच नहीं सकता कि हमारे गांव में आया हुआ कोई परिक्रमावासी भूखा रहे या दुखी रहे। सही बात। लेकिन उनमें से वास्तव में कितने लोग हैं जो परिक्रमा करते हैं? एक बार की बात बताऊं, उसमें जो है मैं अपना महेश्वर के पीछे था, धामनोद के पीछे, धर्मपुरी कुछ ऐसा करके जगह पड़ता है, वहाँ से ऊपर जाते हैं। वो रानी रूपमती का है मंडल या मंडला कुछ ऐसा नाम है, ऊपर किला का, क्योंकि उन्होंने वहाँ नर्मदा जी को प्रकट किया हुआ था तो उसको पार नहीं करना होता है, तो वहाँ जाके उस कुंड के पीछे से आना होता है। बड़ी पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है जी। तो मैं उसमें चढ़ के गया और उतरना खतरनाक, एक तो गर्मी पड़ती है दोपहर को, और गर्मी में पहाड़ चढ़ना, बड़ी मुश्किल से मैं पहाड़ चढ़ के गया। और उसके बाद वहाँ की उतराई और उतर के किसी तरीके से आया और उस दिन मैं धामनोद तक आया। बेहिसाब गर्मी में परेशान, पसीने से लथपथ, हालत मेरी ख़राब। अब शाम को 5 बजे हनुमान जी का एक मंदिर है धामनोद में, तो मुझे लगा कि अब इस हनुमान जी के मंदिर में मैं जो है क्या कहते हैं जाऊंगा, विश्राम करूंगा। मेरे ही सामने जब हनुमान मंदिर के गेट में एक बस रुकी, 5-6 बुढ़े उसमें उतरे और मेरे को देख के एक मधुर मुस्कान दिए और हनुमान मंदिर में घुस गए। और मैं जो इतना परिश्रम करके पैदल चल के
जो है पसीने से लथपथ होके अंदर आया हूँ, वहाँ अंदर जाके देखा तो मेरे लिए कोई आसन लगाने की जगह ही नहीं। अच्छा। कहाँ आसन लगाए, और हो हल्ला भीड़ भड़ाका। तो जिसमें अत्यंत आध्यात्मिक छटपटाहट है, जैसे रामकृष्ण ने किसी को समझाया था कि पानी के अंदर अगर तुम सांस नहीं ले सकते तो हवा की तुमको जितनी ज़रूरत है अगर उतनी है। कोई छोटी यात्रा नहीं है नर्मदा जी का, 3 महीने का है। अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप गृहस्थ हो या कोई काम धंधा करते हो, भाई अगर तुमको धर्म की समझ नहीं है, तुम लाठी उठाओ, डंडा उठाओ और नर्मदा जी के किनारे निकल जाओ। लेकिन अगर तुमको धर्म की समझ है, तुमने महाभारत पढ़ा होगा, गीता पढ़ा होगा, तुमने गुरुओं की जरा सी भी सेवा की होगी, माता पिता की जरा सी भी सेवा की होगी, तो तुमको इतना तमीज होगा कि विद्यार्थियों का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा धर्म है कि वो चुपचाप से अपनी तैयारी ईमानदारी से करे। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, न कहीं केदारनाथ में रखा है, न कहीं नर्मदा जी में रखा है। जो माता पिता अशक्त हो तो उनकी सेवा करना छोड़ के आप वो निकल जाओ, अपने घर में, परिवार में बीवी बच्चों का ध्यान रखने की जगह या अपने काम धंधे के प्रति ईमानदार रहकर आप अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ या नर्मदा की इतनी लंबी यात्रा में निकल जाते हो, वो धर्म नहीं है, दरअसल वो जो है वो अधर्म है। भगवद गीता में आया है कि अर्जुन बोलता है कि भाई अपनों का खून बहा के क्या फायदा, ये खून से सना हुआ भोग मैं क्यों लूँ, राज्य क्यों लूँ, सुख क्यों लूँ। भाई मुझे भोग राज्य सुख चाहिए, किन के लिए, इनके लिए, और ये मरने के लिए खड़े हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्षत्रियों का काम छोड़ दूँ और मैं सन्यासियों का काम करूँ। भुंजी या भोगान रुद्र प्रदिग्धान, क्या फायदा जो है खून से सने हुए भोग भोगने से। तो भिक्षमपीह लोके, यानी संसार में भिक्षा मांगते हुए जो सन्यासियों का धर्म है, मैं अपना जीवन निर्वाह करूं। तो इसके उत्तर में भगवान ने जो है आगे चलकर कहा कि स्वधर्मे निधनो श्रेय। अगर तू क्षत्रिय है तो सन्यासी भले ही क्षत्रियों से ऊपर होते हो, लेकिन तेरा वो धर्म नहीं है कि तू सन्यासियों की तरह भिक्षाटन करते हुए घूमे। तेरे लिए युद्ध है, युद्ध करते हुए मर जाना तेरे लिए अच्छा है, न कि तुझे दूसरों का, सन्यासियों का या ब्राह्मणों का धर्म अपनाना चाहिए। तो आप जब जिस अवस्था में बैठे हो, तब आपकी वहाँ उस अवस्था में जो आपकी भूमिका है, अगर आप उस भूमिका को हटकर जो है दूसरे की भूमिका को अपनाने जाओगे, इसी को कहते हैं स्वधर्मे निधन। आप उस भूमिका में मर जाओ, अपने आप को खपा दो। जीवन क्या है, जीवन तो कुछ दिनों का है। तो आपको कम से कम मरने के बाद जो परलोक है, गति है, सुख है, शांति है, वो मिलेगी। लेकिन अगर आप सुख की तलाश में अपना काम छोड़कर दूसरे का काम करने जाओगे, तो वो जो अध्यात्म का अत्यंत प्यास, अतिशय छटपटाहट जिनके लिए है, उनके लिए है नर्मदा जी, न कि टूरिज्म और एडवेंचर या भ्रमण करने के लिए। जी जी।